ये बात है मार्च 2003 की, जब एफबीआई ने 44 साल के एक आदमी को अरेस्ट किया जिसने अपना नाम बताया एंड्रयू कार्लसन। न्यूज़पेपर में इस आदमी का चेहरा फ्रंट पेज पर था क्योंकि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में तब तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं बनाया था जितना इस आदमी ने। इस आदमी ने सिर्फ $800 इन्वेस्ट किए थे और सिर्फ 2 हफ्तों में वो बढ़कर $350 मिलियन बन गए। एफबीआई को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें शक था कि शायद ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा होगा, लेकिन जब एंड्रयू से ये सवाल पूछा गया तो उसके जवाब ने सबको हिला के रख दिया। उसने कहा कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। उसका कहना था कि वो फ्यूचर से आया हूँ, 250 साल आगे के समय से, और इस वजह से उसे पता था कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, इसलिए उसने उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। एफबीआई ये सुनकर हैरान रह गई। उन्हें लगा कि वो बचने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, कहानी और भी अजीब होने लगी। एफबीआई ने जब उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की कोशिश की तो उन्होंने नोटिस किया कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रयू कार्लसन का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं था, ना तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट, ना ही टैक्स फाइलिंग और ना ही कोई बैंक अकाउंट। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि 3 अप्रैल को जब उसे कोर्ट में बेल हियरिंग के लिए जाना था, उससे पहले ही वो अचानक गायब हो गया और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। तो क्या एंड्रयू सच में एक टाइम ट्रेवलर था? क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, या ये सब सिर्फ कहानियों और फिल्मों तक ही सीमित है? आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे टाइम ट्रैवल के इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक नजरिए से। तो क्या हम टाइम मशीन की बात कर रहे हैं? टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 1900s की शुरुआत से लोगों को एक्साइट करता आया है। साल 1895 में राइटर एच.जी. वेल्स ने अपना रिवॉल्यूशनरी नोवेल द टाइम मशीन लिखा। इसी के बाद से टाइम मशीन शब्द पॉपुलर होने लगा। एक ऐसी मशीन जो आपको पास्ट में भी ले जा सकती है और फ्यूचर में भी। इस मशीन के थ्रू आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। ये नोवेल सिर्फ एक फिक्शन था, लेकिन इससे इंस्पायर होके कई फिलोसोफर्स ने टाइम ट्रैवल पे सीरियस रिसर्च करना शुरू किया। सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही नहीं, बल्कि इस टॉपिक पर काफी सारी फिल्में भी बनने लगी। आइए कुछ साइंस फिक्शन फिल्मों से एग्जांपल लेकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। टाइम ट्रैवल के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। इसमें आप सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते। एक वन साइडेड टाइम ट्रैवल, इंटरस्टेलर मूवी इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसमें टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में चला जाता है, लेकिन उसकी फैमिली और बाकी लोग अर्थ पे नॉर्मल स्पीड से ही एज करते हैं। जब वो वापस आता है तो आधे से ज्यादा लोग तो मर भी चुके होते हैं, क्योंकि टाइम उसके लिए कांस्टेंट था, पर बाकी सब लोगों के लिए टाइम नॉर्मल स्पीड से ही चल रहा था। टाइम ट्रैवल का दूसरा मेथड हो सकता है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक इंस्टेंट टाइम जंप एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक। तीसरा तरीका हो सकता है जब टाइम ट्रैवलर स्टिल होता है लेकिन टाइम उसके आसपास मूव करता है, जैसे हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान मूवी में दिखाया गया। चौथा तरीका है स्लो टाइम ट्रैवल। इस मेथड में टाइम ट्रैवल बहुत स्लो होता है, जैसे कि 2004 की फिल्म प्रीमियर में दिखाया गया था कि टाइम ट्रैवलर एक बॉक्स के अंदर जाता है और जितनी देर वो उस बॉक्स के अंदर रहता है उतने ही टाइम के लिए वो पास्ट में चला जाता है। अगर उसे एक दिन पास्ट में जाना है तो उसे पूरा एक दिन उस बॉक्स के अंदर बिताना पड़ता था। एक और तरीका है जिसमें अगर हम स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करें तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया था सुपरमैन फिल्म में, जिसमें सुपरमैन लाइट की स्पीड से भी फास्ट फ्लाई करता है और टाइम के भी पीछे चला जाता है, बेसिकली पास्ट में। अब सवाल ये उठता है कि इन सब टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स में कौन सा कॉन्सेप्ट आज के टाइम में भी पॉसिबल है? रियल लाइफ में इनमें से कौन सा मेथड है जो काम कर सकता है और कौन सा मेथड कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है जिसका होना कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता? सरप्राइज मत होना, हो सकता है आप सोचो कि ये सब नॉनसेंस है, सिर्फ साइंस फिक्शन वाली स्टोरीज हैं जो कभी रियल नहीं हो सकती। लेकिन सच ये है कि इनमें से कुछ चीजें आज के टाइम में भी साइंटिफिकली पॉसिबल हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बेसिकली टाइम ट्रैवल के 2 मेजर टाइप्स हो सकते हैं। पहला है फ्यूचर में जाना और दूसरा पास्ट में जाना। आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में जाने के कॉन्सेप्ट्स को। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज का बेस है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम दिया था टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन की इस थ्योरी से पहले लोगों को लगता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, फिर चाहे आप अर्थ पर हो, मार्स पर हो या किसी ब्लैक होल के पास। माना जाता था कि सब जगह टाइम एक ही तरह से चलता है। दुनिया के सबसे मशहूर मैथमेटिशियंस में से एक आइजैक न्यूटन ने कहा था कि टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप स्पेस में
कितनी भी तेजी से ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी मौजूद हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम का फ्लो कभी नहीं बदलता। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को गलत साबित करके दिखाया। उन्होंने कहा न्यूटन वाज रॉन्ग, टाइम कांस्टेंट नहीं होता। आइंस्टाइन ने टाइम को एक रिवर से कंपेयर किया। जैसे रिवर का फ्लो कभी स्लो होता है और कभी फास्ट, वैसे ही टाइम का फ्लो भी स्लो या फास्ट हो सकता है। उनका कहना था कि टाइम का फ्लो स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है या उस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो टाइम एक्चुअली स्लो या फास्ट हो सकता है। इस इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया था टाइम डायलेशन। बेसिकली टाइम डायलेशन दो तरीके से हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हों जो बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा हो, जैसे कि एक एरोप्लेन या स्पेसक्राफ्ट, तो जितना ज्यादा स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम उतना ज्यादा स्लो हो जाएगा। अगर मैं इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो तुम्हारे पास दो क्लॉक्स हैं। एक क्लॉक मैं अपने पास ग्राउंड पे रख देता हूँ और दूसरी क्लॉक तुम्हारे साथ एरोप्लेन में भेज देता हूँ। एरोप्लेन अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाता है और वापस लैंड कर जाता है। जब हम दोनों क्लॉक्स को कंपेयर करते हैं तो शुरुआत में दोनों ने सेम टाइम दिखाया, लेकिन अब जो क्लॉक तुम एरोप्लेन में ले गए थे वो कुछ नैनो सेकेंड्स से पीछे दिखेगी। दोनों क्लॉक्स सेम टाइम नहीं दिखाएंगी क्योंकि एक क्लॉक ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। इस फिनोमिना को कहते हैं काइनेटिक टाइम डायलेशन। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे ये प्रूव भी हो चुका है। उस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक क्लॉक यूज की गई थी क्योंकि टाइम को एग्जैक्ट मेजर करना था। इसका मतलब ये नहीं है कि एरोप्लेन वाली क्लॉक के लिए टाइम वाकई स्लो हो गया था, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम रिलेटिव होता है। अगर हम ग्राउंड से एरोप्लेन वाली क्लॉक को देखें तो हमें टाइम स्लो होता हुआ दिखेगा क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम उसके लिए स्लो हो रहा है। लेकिन जो इंसान एरोप्लेन में है उसके लिए और उसके साथ वाली क्लॉक के लिए टाइम वैसे ही चलता रहेगा जैसे कि नॉर्मली चलता है। थ्योरेटिकली सोचो, अगर हम ऐसा रॉकेट बनाएं जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे और तुम उस रॉकेट में 10 साल तक सफर करो, तो जब तुम अर्थ पर वापस आओगे तो तुम देखोगे कि अर्थ पे 9000 साल बीत चुके हैं। सिंपल शब्दों में, अगर तुम्हें फ्यूचर में ट्रेवल करना है तो वो तुम आज भी कर सकते हो। ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई ऐसा एयरक्राफ्ट या रॉकेट नहीं बना है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, हम वैसे एयरक्राफ्ट्स और स्पेसशिप्स बना पाएंगे जो और भी फास्ट जा सकें, और फिर ये स्लोली पॉसिबल भी हो सकता है कि हम ऐसा सच में कर पाएं। अब तुम सोच रहे होंगे कि अगर हम इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल कर ही नहीं सकते कि हम साइंटिफिकली फ्यूचर में जा सकें, तो क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल भी है? घबराओ मत, क्योंकि आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का एक और मेथड बताया था और वो था थ्रू ग्रेविटी। जैसे स्पीड से टाइम डायलेशन होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन हो सकता है। इसका मतलब ये है जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा ही टाइम डायलेशन होगा। आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोला था कि स्पेस टाइम को एक फैब्रिक की तरह इमेजिन करो, जैसे एक मैश हो और उसके ऊपर हम बॉल्स रखते हैं। ये बॉल्स प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा मास की ऑब्जेक्ट होंगी उतना ज्यादा उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जैसे अर्थ की ग्रेविटी जुपिटर की ग्रेविटी से कम है और जुपिटर की सन से, तो इससे स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्व क्रिएट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जितना ज्यादा आप उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हो जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उतना ही ज्यादा आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें फ्यूचर में ट्रैवल करना हो तो हमें जुपिटर के आसपास टाइम बिताना पड़ेगा या सन के करीब या और भी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट के पास, जैसे कि ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के पास कुछ वक्त बिताते हो तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन बाकी दुनिया में टाइम नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये भी कहा गया है कि लाइट भी ब्लैक होल्स के पास बेंड होने लगती है। पहले ये सिर्फ थियोरेटिकली माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले एक टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की थी, जिससे ये प्रूव हो गया। नासा एक चेम्बर डेवलप कर रहा है। इनमें एस्ट्रोनॉट्स को माइल्ड हाइपोथर्मिया यानी ठंडी कंडीशंस में रखा जाएगा, जहां वो कंटिन्यूसली 2 वीक तक सोते रहेंगे। ये एक तरह का हाइबरनेशन होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब बॉडी ठंडी होती है तो उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं। इससे एनर्जी कंजर्व होती है और एजिंग भी स्लो हो जाती है। जापान में ऐसा ही एक रियल केस भी हुआ था, जब एक इंजर्ड आदमी 24 घंटे तक बिना खाना पानी के सरवाइव कर गया क्योंकि उसकी बॉडी ने एक हाइबरनेशन जैसी स्टेट बना ली थी। आपने नोटिस किया होगा कि अब तक मैंने जो भी टाइम ट्रैवल के तरीके बताए हैं वो सब
फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के हैं, तो पास्ट का क्या हम रियलिस्टिकली पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं? असल में पास्ट में ट्रैवल करने से कई लॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, पैराडॉक्सेस क्रिएट हो सकते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि ये कभी पॉसिबल ही ना हो। लेकिन फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है, इवन आज भी, और फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा प्रोबेबल हो जाएगा। पास्ट की एक झलक मिलना वो भी आज पॉसिबल है। तो एक तरीके से देखा जाए तो टाइम ट्रैवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन एंड्रयू कार्लसन की कहानी का क्या? याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक कहानी आपको बताई थी, वो असल में एक सटायर थी, मजाकिया न्यूज़पेपर द वीकली वर्ल्ड न्यूज़ में पब्लिश हुई थी। बाद में इसे याहू न्यूज़ ने भी प्रिंट कर दिया और कई और दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस स्टोरी को फैक्ट समझकर पब्लिश कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि वो कहानी सटायर थी, फेक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट होने लगी थी और लोगों ने उसे सच मान लिया था। ये बेसिकली एक फिक्शनल कहानी थी। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो और भी अमेजिंग फैक्ट्स और स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।